नमस्कार दोस्तों क्रोध के ऊपर नियंत्रण कैसे प्राप्त करें। ये एक बहुत ही मूलभूत विचार है दोस्तों, जो कि हर किसी के मन में होता है। हर कोई चाहता है कि मैं अपनी क्रोध के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करूं, लेकिन हर कोई इसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता है। और ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, जो हर किसी के मन में चलता रहता है, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जब आती है तो अग्नि की तरह हर कुछ जला करके भस्म कर देती है। और यही बड़ा सवाल है दोस्तों सभी के मन में कि हम इसको कैसे काबू करें, इसको कैसे अपने वश में करें। तो दोस्तों इसी का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं। दोस्तों क्रोध के लिए क्या क्या कारणें होती हैं, ये मैं आपको एकदम सूक्ष्मता से बताता हूं। दोस्तों क्रोध क्या चीज़ है? जब दोस्तों हमारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छा के लिए जब हम कार्य करना शुरू करते हैं, और जब कार्य करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, और फिर भी वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है, तो क्या होता है कि हमारा जो मन है वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है दोस्तों, तो हमारे मन में खिन्नता उत्पन्न होती है। यानी कि हमारे मन में जो विचार आता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। और जब उस चीज़ को प्राप्त करने के बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है जिसके कारण वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, तो हमारा मन उस व्यक्ति को भला बुरा कहना शुरू कर देता है। और जब भला बुरा कहना शुरू कर देता है तो हमें ये प्रतीत हो जाता है कि हमें वो चीज़ अब नहीं मिलेगी। और इसके कारण हमारे मन में जो बुद्धि होती है हमारी, वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। और हमारा जो विवेक होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। विवेक का अर्थ ये होता है दोस्तों कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और तय समय के भीतर क्या करना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं पूरी तरह से। और जब हम विवेक को पूरी तरह से भूल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पूरी तरह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और उसी के बाद हमें उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वही गुस्सा आगे चल के क्रोध में बदलता है। और क्रोध के कारण हम उस व्यक्ति के से झगड़ा करते हैं, या फिर मारपीट होता है। जो कुछ भी होते हैं वो उसी कारण होती हैं। तो दोस्तों ये मुख्य कारण है जिसके कारण कि हम किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं, उनसे झगड़ा करने लगते हैं और उनसे रूठ जाते हैं। तो यही कारण होता है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए अगर हमें क्रोध आए? तो दोस्तों क्या होता है कि क्रोध जब आता है तो हमारे जो दांत होती है वो कटकटाने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों जब क्रोध आए तो आप शांत रहना सीखिए। जिस व्यक्ति के ऊपर आपको क्रोध आ रहा है उससे दूर हो जाइए। या फिर अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर क्रोध आ रहा है, वो आपको पूरा नहीं हो रहा है और इसलिए आपका दांत कटकटाने लगा, और आप तो उस चीज़ को आप तोड़िए मत, उस चीज़ से आप दूर हो जाइए। आपको अगर मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, उसके लिए आपको क्रोध आ रहा है, तो आप तुरंत शांत रहना सीखिए। आप उसको जवाब मत दीजिए, और तुरंत आप शांत हो जाइए और कुछ भी मत बोलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप उस जगह से दूर चले जाइए, उस व्यक्ति से थोड़ा दूर हो जाइए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। क्योंकि ये जो क्रोध होता है दोस्तों 1 मिनट के लिए आता है या 5 मिनट, इतना ही देर तक रहता है, इससे ज़्यादा क्रोध नहीं रहता है। और इतने ही देर में बहुत ही ज़्यादा बवंडर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अगर आप जिस व्यक्ति के ऊपर आपको क्रोध आ रहा है, जिस चीज़ से आपको क्रोध आ रहा है, अगर आप उस चीज़ से कुछ देर के लिए दूर हो जाते हैं, तो निश्चित ही आपका जो बुद्धि है वो विवेक को वापस लाएगी। और विवेक के द्वारा आपको यह समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे करना क्या चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, जिससे आपका जो झगड़ा है, वो जो टकराव है, वो रुक जाएगा और आप स्वतः वहाँ से उस अवस्था से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों ये था क्रोध का मूल कारण, और क्रोध से कैसे आप ओवरकम हो सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।